Good morning to all my dear students. This is our second sum of petty cash book. Okay, now here I have done with the format. I hope you all have studied in the last lecture how to draw such format. Okay, here based on this number of multiple transactions I have drawn this number of columns. Okay, so my first column is based on carriage and coolie. Okay, what is the base of all these things? It is completely based on this particular problem, and you can see the problem over here. Okay, so first of all write down the problem and then start with the solution. Okay, see, received a check towards petty cash rupees 300. so what does it mean? कैशियर ने क्या किया है? पेटी कैश के लिए 300 रुपीज़ पैसे कलेक्ट किए ऑन द 1st March 2012. Okay, next is paid cartage. So cartage account I have to draw over here. Okay, then paid for taxi fare. So taxi fare के लिए मैंने क्या लिख दिया है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. ओके, देन परचेस ऑफ स्टेशनरी के लिए स्टेशनरी अकाउंट. देन पोस्टेज एंड टेलीग्राम के लिए अगेन पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट. वेजेस पेड के लिए वेजेस अकाउंट. देन पोस्टेज ऑफ स्टैम्प, इसके लिए कौन सा अकाउंट बनेगा? पोस्टेज अकाउंट. पेड फॉर रिपेयर्स टू चेयर. अभी रिपेयर्स टू चेयर के लिए मैंने कौन सा अकाउंट बनाया है? आइदर रिपेयर्स अकाउंट. ओके, प्रिंटिंग वेजेस, सन्ड्री एक्सपेंस. यस, सन्ड्री एक्सपेंस. ओके, अगर रिपेयर्स होगा या कुछ मिसलेनियस एक्सपेंस होंगे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? हियर आई एम राइटिंग डाउन सन्ड्री expenses. Then sent subscription for newspaper. This will also covered under sundry expenses. Then refreshment to customers. Refreshment to customers also covered under sundry expenses. Okay, and then paid Rajan in settlement of his account. Now the name of party is given, so simply make a separate ledger account. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो कार्टेज के लिए है मैंने बाय मिस्टेक सी यहाँ पर कार्टेज आएगा, नॉट कैरेज, कार्टेज. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आई हैव ऑलरेडी शोन इन दिस कॉलम. नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? पोस्टिंग ऑल दोज एंट्रीज. नाउ फर्स्ट इज व्हाट? रिसीव्ड कैश ऑन March 2012 received a check towards petty cash rupees 300. मैंने 300 रुपये रिसीव्ड किए. सो आई विल राइट ओवर हियर इन द रिसिप्ट साइड. ओके, एंड वन मोर थिंग, जहाँ पर हमें अमाउंट डालना है वहाँ पर आपको ऐसे रुपी का साइन देना पड़ेगा. ऑल ऑफ यू क्लियर? रिसिप्ट, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, all total these things are common, and then other variety of columns are completely based on this problem only. All of you clear? So 300 रुपये I have received and the date is 2012 March, और उसमें कौन सा डेट है? इट इज़ 1st March. और यहाँ पर मैं क्या करूँगी? ये पैसा मैंने रिसीव किया है, सो आइदर जस्ट राइट डाउन टू कैश और बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट में से या फिर कैश में से हमने पैसा निकाला, और कितना पैसा मिला हमें? 300 रुपीज़ वी रिसीव्ड फॉर स्पेंडिंग ऑफ टोटल पेटी कैश. नाउ अगेन इन द सेम डेट पेड कार्टेज रुपीज़ 20. मैंने 20 रुपीज़ कार्टेज के लिए पे किए. सो बाय कार्टेज रुपीज़ 20. सो कार्टेज कहाँ पर है? कार्टेज एंड कुली चार्जेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, सो यहाँ पर 20. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, पेड टैक्सी फेयर रुपीज़ 30. नाउ टैक्सी फेयर कवर्ड अंडर ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑन द 5th March बाय टैक्सी फेयर. हाउ मच इट इज़? 30. अभी टैक्सी फेयर कहाँ पे आता है? ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंसेस के अंडर, सो यहाँ पर लिख दो 30 रुपीज़. इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, ऑन 10th March, यहाँ पर मैं डेट डाल देती हूँ,
purchase stationery rupees 20. So buy stationery rupees 20. So stationery account is here, printing and stationery. So यहाँ पर मैं लिख दूँगी 20 rupees. Now on 15th of March, 15th मार्च को क्या किया है? पोस्टेज एंड टेलीग्राम रुपीज़ 23. सो पोस्टेज एंड टेलीग्राम के लिए बाय पोस्टेज कितना है? रुपीज़ 23. सो पोस्टेज एंड टेलीग्राम कॉलम के अंडर राइट डाउन 23. ऑल ऑफ यू क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, ऑन 20th of March वेजेस पेड रुपीज़ 80 बाय वेजेस. ओके, ऑल दीज थिंग्स, ये मैंने बाय क्यों लिखा है? बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर एक्सपेंसेस एंड इन द कैश बुक. अगर आपने कैश बुक ठीक से स्टडी किया होगा, सो 2 में क्या आता है? व्हाट कम्स इन. जो पैसा आता है हम वो 2 करके लिखते हैं, और जो पैसा चला जाता है उसको हम बाय करके लिखते हैं. बाय व्हाट गोज आउट इन द कैश बुक. ओके, सो इट इज़ वन फॉर्म ऑफ कैश बुक, नॉट कैश बुक, इट इज़ वन टाइप ऑफ पेटी कैश बुक. सब्सिडियरी बुक का एक फॉर्म है, जैसे कैश बुक होता है वैसे पेटी कैश बुक. ऑल ऑफ यू क्लियर? सो वेजेस इज हाउ मच? 18. वेजेस के लिए मैंने अकाउंट बनाया है. येस ऑफ कोर्स 18 रुपीज़ वेजेस. नेक्स्ट इज पोस्टेज स्टैम्प्स रुपीज़ 26 ऑन 25th बाय पोस्टेज स्टैम्प. हाउ मच इट इज़? रुपीज़ 26. सो पोस्टेज के अंडर लिख दो, ठीक से सामने लिखना 26. नेक्स्ट इज पेड फॉर रिपेयर्स टू चेयर रुपीज़ 24. अब ये रिपेयर्स हो गया, कुछ सब्सक्रिप्शन, न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन के लिए वी पेड 46 रुपीज़. ऑल दीज आर कवर्ड अंडर सन्ड्री expenses, मतलब miscellaneous expenses. Okay, so here write down on 28th of March paid for repairs to chair by repairs to chair. How much it is? 24. So it will covered under sundry expense rupees 24. Next is sent subscription फॉर न्यूज़पेपर रुपीज़ 46. अभी 29th को ये हुआ है सब्सक्रिप्शन. बाय सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर. ओके, कितना है? 46 रुपीज़. सो ही इट विल ऑल्सो कवर्ड अंडर सन्ड्री एक्सपेंसेस. नेक्स्ट इज रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर ऑन 30th बाय रिफ्रेशमेंट. कितना हुआ खर्चा रिफ्रेशमेंट को? 40 रुपीज़. सो 40 रुपीज़ ऑल्सो कवर्ड अंडर सन्ड्री एक्सपेंस. देन पेड टू राजन, अगेन नेम ऑफ पार्टी इज गिवन, सो इसके लिए वी हैव टू ड्रॉ लेजर अकाउंट. पेड टू राजन, सो बाय राजन. How much it is paid to Rajan in the settlement of his account? 15 rupees. So 15 rupees हमने राजन को पेड किया. Is that clear? So here we have done with all the postings. Okay, posting of all the petty cash entries into petty cash account. Now moving towards next. Next क्या आता है आगे जाकर? हमें we have to make the total of all these things into total column. 300 रुपीज़ मेरे पास कैश पड़ा था, out of which I have done all these expenses. Okay, as on 1st March मैंने 20 रुपया खर्चा किया. 2nd मार्च को 5th मार्च को 30 रुपीज़ खर्चा किया. ऑन 10th मार्च स्टेशनरी के ऊपर 20 रुपीज़. देन बाय पोस्टेज 23 रुपीज़. ऑन 15th मार्च 20th मार्च को 18 रुपीज़. देन 25th को अगेन पोस्टेज के ऊपर कितना खर्चा? 26 रुपीज़. देन 28 को रिपेयर्स टू चेयर 24. 29th मार्च को सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर रुपीज़ 46. एंड रिफ्रेशमेंट के लिए कितना खर्चा किया? वेट, या रिफ्रेशमेंट के लिए 40 रुपीज़. एंड
राजन के लिए 15 रुपीज़. ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस टू मेक द टोटल ऑफ ऑल दिस थिंग्स इन अ सेपरेट कॉलम. सो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, एक टोटल कॉलम को बनाकर उसको कंबाइन कर दिया. सो आई कैन इजीली मेक द टोटल ऑफ ऑल दिस थिंग्स. ओके, अगेन in the next column also you have to make the total of all these columns. Okay, see here I am making the total for the carriage, cartage and coolie 20 rupees, traveling expense 30 rupees, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम के लिए 23 प्लस 26, मतलब टोटल खर्चा कितना हुआ है 49 रुपीज़. देन फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इट इज़ 20 रुपीज़. देन फॉर वेजेस रुपीज़ 18. देन फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस 24 प्लस 46 प्लस 40, टोटल 110 एंड लेजर अकाउंट में 15 रुपीज़. ओके, after completing this total, now what is the next step? Next step is closing of this account. Okay, this receipt side is debit side and all these columns are showing credit side. Now how to make the total of this? Simply हम क्या करते हैं, डबल अंडरलाइन खींच देते हैं. Here 300, here also 300. Okay, make the total of this. The total of this is total 20 plus 30, 20, 23 plus 18 plus 26 plus 24 plus 46 plus 40 plus 50. ओके, इसका टोटल आता है 262. इज दिस माई क्लोजिंग बैलेंस? नो, क्लोजिंग बैलेंस तो मुझे अभी निकालना है. सो एज ऑन 31st of March बाय बैलेंस carried down is how much? 300 minus 262, बिकॉज 300 कैशियर ने मुझे दिया था, उसमें से मैंने 262 रुपीज़ ये सारी चीज़ों पर खर्चा कर दिया. ओके, तो अभी मेरे पास टोटल अभी कितना बचा पैसा? 38 रुपीज़. ओके, दिस 38 रुपीज़ इज माई क्लोजिंग बैलेंस और नेक्स्ट ईयर दिस क्लोजिंग बैलेंस वुड बी माई ओपनिंग वन. सो ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया एज ऑन मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल. एज ऑन 1st April to balance carried down, sorry, brought down rupees 38. Is that clear, all of you? Now this is how we have to make or prepare our petty cash book. I hope you all have understood these things clearly, very clear. Okay, just take the screenshot of the same. Recording of the lecture is not an easy task, so all of you just be prepare yourself for all the notebook. Okay, prepare it, just write it down in your notebook. All of you here, I hope you all have taken a screenshot. Okay, now here we are done for the day. Thank you.